हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों को सीबीएसई बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये वाले चैप्टर का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है हाँ, लेकिन ये वाला चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है। इस चैप्टर में जो ग्राफ रहते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। वैसे आप लोगों को द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तो मालूम होगा, तो ये वाला जो टॉपिक रहता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एमसीक्यूज़ में ये वाला जो टॉपिक है वो आता है। कौन सा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एमसीक्यूज़ में आ सकता है, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है ना, तो एमसीक्यूज में आ सकता है। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये सारे पॉलिनोमियल्स आप लोगों को मालूम होने चाहिए, है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, यही है इस चैप्टर में बस, और तो बाकी ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा भी इस चैप्टर में है नहीं। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ज्योमेट्रिक, देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल जो है, और जो इनके ग्राफ्स होते हैं वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ग्राफ वाले क्वेश्चन जो है वो पॉलिनोमियल्स में से हमेशा ही आते हैं। तो आप लोग ये चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। तो मैं आप लोगों को इसमें से बता देती हूँ। जैसे फिगर 2.1 है, तो ये वाला जो ग्राफ दिया है इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ये वाला ग्राफ नहीं आएगा, लेकिन ऐसे ग्राफ या ऐसे जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को एग्जाम में ज़रूर आएंगे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस उसकी जगह बहुत टफ क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है ना। ये वाले चैप्टर में से एनसीईआरटी में से नहीं भी आता है, इसमें रेफरेंस बुक में से भी आता है। तो अगर आप लोगों के पास रेफरेंस बुक हो तो आप ऐसे वाले जो क्वेश्चन है रेफरेंस बुक में से आप लोग रेफर कर सकते हैं। और सैम्पल पेपर्स हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें से आप लोग ऐसे वाले क्वेश्चन रेफर कर सकते हैं। अभी जो पैराबोलास बनता है ना, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कौन में कैसे वाला पैराबोला बनेगा। जैसे इसमें ऐसा डाउन बन रहा है, ठीक है, तो आपको ऐसे कुछ ये ऐसा चार्ट दे देंगे, ठीक है, और इसमें आप लोगों को बनाना पड़ेगा ये, और आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे पता है ये वाला है ना, आपको एमसीक्यू में ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है ग्राफ बनाना, ये तो आप लोगों को मालूम है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है। देखो कैसे आएगा। जैसे आपको एक ये वाला ऐसे कुछ ये 3-4 पॉइंट्स दे देंगे, ठीक है, और 3-4 पॉइंट्स के बाद आपको ऐसा मतलब ऑप्शंस दे देंगे। जैसे ऐसे ग्राफ वाले ऑप्शंस दे दिए, एक ऐसा ग्राफ बन रहा है, एक कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, फिर एक ऐसा ग्राफ बन रहा है, ऐसे 3-4 ग्राफ दे देंगे और आप लोगों को चूज़ करना है कि कौन सा ग्राफ बन रहा है ना। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं जो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं, लेकिन आप लोगों को ये ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे ये है, ये सारे ग्राफ जो होते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे 2 ज़ीरोज़ वाला है, ठीक है, ये जो केस थर्ड वाले ग्राफ है, ये सारे ग्राफ इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये चैप्टर में से आप लोगों को ग्राफ तो बहुत ज़्यादा रेफर करूँगी। एमसीक्यू में भी आएंगे, 2 नंबर के लिए भी आएंगे, 3 नंबर के लिए भी आएंगे, ठीक है, सारे सेक्शंस में ये वाले ग्राफ आएंगे। आप कौन से का ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं, कौन से नहीं करते हैं, किसमें नो ज़ीरो वाले, ये वाले भी आप लोगों को बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे, ठीक है ना। सो अब हम लोग देखते हैं कि जो मैंने जितने भी ग्राफ बताए, ये वाले ग्राफ आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, और इनके सारे केस स्टडी भी बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ये क्यों ग्राफ बन रहा है, ये वाला ग्राफ, इस ग्राफ, ये वाला ग्राफ, इनके क्या मीनिंग होते हैं। आपको ऐसे ग्राफ आ जाएगा और आपको इसमें कुछ ऑप्शंस दिए रहेंगे कि ये वाले ग्राफ जो है वो ज़ीरो वाले हैं, नॉन ज़ीरो वाले, ये कितनी डिग्री वाले हैं, ऐसे भी आ सकते हैं, ठीक है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कौन से ग्राफ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो ये सारे एमसीक्यूज़ में से एमसीक्यू में हमेशा आते ही है, ठीक है। तो मेरी जो बुक है ना उसमें 2.1 और 2.2 है, क्योंकि आप लोगों को 2.3 और 2.4 जो है वो डिलीट है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। तो मैंने ग्राफ वाले तो बता दिए, वो आप लोग को बहुत अच्छे से करना है। अब रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, तो ये वाला टॉपिक ऑफकोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है -b/a, और अल्फ़ा बीटा जो होता है c/a, ये आप लोगों को अच्छे से याद करना पड़ेगा। और आपको अल्फ़ा/बीटा भी देखना पड़ेगा। देखो बहुत सारी चीज़ें क्या होती है ना, आप लोगों को एनसीईआरटी में दी नहीं रहती और आप लोगों को मन से निकालनी पड़ती है, ठीक है। सो ऐसे वाले जो क्वेश्चन है वो हमेशा ही एग्जाम में आते हैं। आप लोगों को सिर्फ 2 मार्क्स के लिए ये वाले क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल नंबर 4 को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करवाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। वो तो ईजी है दोनों ऊपर की, लेकिन ये वाला जोड़ा टफ है। तो इसमें आप लोगों को अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और अल्फ़ा बीटा गामा, ये सारी वैल्यूज आप लोगों को बहुत अच्छे से निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और ये वाला जो है एग्जाम्पल नंबर 5, इसको भी आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में ज़रूर आएंगे। और एग्जाम्पल जो 5th है, ये वाला जो मैं वीडियो डाल रही हूँ स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि कैसे कॉन्सेप्ट्स बोर्ड्स में आते हैं, कौन से वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इट्स फॉर बोथ बेसिक एंड
स्टैंडर्ड, ठीक है, दोनों का क्योंकि आएगा तो एनसीईआरटी में से। हाँ, स्टैंडर्ड वालों को थोड़ा सा क्वेश्चंस अलग आ सकता है और थोड़ा सा लेवल अच्छा आ सकता है। अब 2.2 एक्सरसाइज में से जो ये वाला क्वेश्चन होता है ना बेटा, जैसे 0√5 -1 1/4, ये वाले जो क्वेश्चन है ये सिर्फ आपको 2 नंबर या फिर एमसीक्यूज़ में 1 नंबर के लिए आ सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर या फिर एमसीक्यूज़ में 1 नंबर के लिए ये वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी इसका बहुत ज़्यादा वेटेज भी नहीं है कि आप लोगों को बहुत 5 नंबर के लिए आएगा। हाँ, लेकिन इस नंबर के लिए आप लोगों को आ सकते हैं और ये वाला चैप्टर बहुत ईजी है, ऐसा मुझे लगता है। फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर हमारे दोनों हो चुके हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा ईजी है, तो आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो 2.2 एक्सरसाइज में आप लोग प्रैक्टिस के लिए तो आपको सारा करना है। जो 5th वाला क्वेश्चन है 2² -15, ये वाले क्वेश्चंस ऐसे वाले क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो इसको करना है एक, और ये 2 वाला, ठीक है, ये फोर्थ वाला है ना, फर्स्ट नहीं फोर्थ वाला, ठीक है। सो ये वाले क्वेश्चन जो है वो हमेशा आएंगे, तो 4th और 5th वाले की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसमें 5th वाले की प्रैक्टिस कर लेना, 3rd वाले की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये वाले जो क्वेश्चन है वो थोड़े रिपीट होते रहते हैं, है ना बच्चों। तो बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए जो है ये वाला वीडियो है, दोनों पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ कि आप लोगों को ग्राफ वाले क्वेश्चन दोनों में ही आएंगे और ऐसे वाले क्वेश्चन जो 2-3 नंबर के लिए वो दोनों में ही आएंगे। तो बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय।